तबाह कर दिया लोगों ने सेल्फी लेकर, जदीद सॉफ्टवेयर की एकेडमी लेकर। तो जो लोग जहां हैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते रहें। कितने लोग तैयार हो गए थे मुझे बता दीजिए। तो हाथ उठाया है आपने, मगर जोश नहीं, जज्बा नहीं, उमंग नहीं, बेदारी नहीं। अब तक तो एकदम जलसा शबाब पे हो जाना चाहिए था। मेरी तरफ से या रसूल अल्लाह कह के बताइए आप कितने लोग तैयार हैं। आवाज आपकी कम है कि नहीं है? न हिम्मत हो न कोई जोश हो ही नहीं सकता। पिया हो जाम और बेहोश हो ही नहीं सकता। लगे जब महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा, कोई सुन्नी वहां खामोश हो ही नहीं सकता। तो खामोश कैसे हैं आप? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। तो फरिश्तों को गवाह बनाकर हाथ उठाइए, मुझे खुश करने के लिए नहीं, रब की रजा की हुसूलियाबी के लिए। आपको हाथ उठाना है, हाथ उठाइए, या रसूल अल्लाह कह के बताइए मुझे। आप कहिए ये आपकी आवाज काफी है क्या? आवाज और बुलंद होनी चाहिए ना। नारे का जवाब दीजिए, मैं जायजा लेता हूं। नारे तकबीर। इतने सारे लोग हैं, जलसा तो अभी कामयाबी की सरहद में दाखिल हो जाना चाहिए। और मैं किसी भी जलसे में मसलके आला हजरत के नारे से जलसे की कामयाबी की बुनियाद रखता हूं। मेरी फिक्र है, मेरा ख्याल है, वो शेरी सूरत में मैं बयान किया करता हूं कि कभी हासिद कभी बदखाह नहीं हो सकता, कभी बुज़दिल कभी कोताह नहीं हो सकता। आला हजरत का लगाता है जो नारा गौहर, मेरा दावा है वो गुमराह नहीं हो सकता। और जब ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है तो मेरा एक कता है जिसे इस साल भी बरेली शरीफ में उर्से रज़वी के मौके पर जब मेरी किताब मंजूम सवाने है आला हजरत के दूसरे एडिशन का इजरा हुआ तो मैंने ये कता पढ़ा था कि बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो, न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। तो बोलिए नारा जबरदस्त लगाएंगे आप, और इसी नारे से तमाम उलमा शौरा खुतबा मशाइख का इस्तकबाल भी होगा। और अभी संभल की सरजमीन पर अल इल्म नूर की शुआएं बिखेरने वाले शायराना अजमतो कमाल के मुहाफिज, अजमत इस्लामी के नाशिर, फिक्र रजा के तर्जमान जो आपके इलाके के हैं मगर यूपी के आफाक पर, शेरी आफाक पर रोशन और जगमगाते नजर आ रहे हैं। शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हसीबुर रहमान नूरी का भी इस्तकबाल हो जाएगा। क्या ख्याल है? तुम पहले नारा जबरदस्त लगे, आपके अंदर पसीना यानी गर्मी का एहसास होना चाहिए ना। मैं तो वहां से यहां पैदल चलकर आया तेजी में, इतनी तेजी में कि इतना पैदल चलने का मौका शायद ही कभी मिलता है। अभी मैंने मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला से जिक्र किया तो हाथ उठाइए, एक हाथ हजरत इमाम हसन के नाम पर, दूसरा सैयदना हजरत इमाम हुसैन के नाम पर। पहले उठाइए, देखता हूं कि कौन है जो हसनैन करीमैन के नाम पे अपने हाथों को उठाने की जुर्रत नहीं करता, जज्बा नहीं रखता। लहरा के बोलिएगा नारे तकबीर। आवाज ऑपरेटर साहब और अच्छी कर दें, आवाज और बोल्ड करें, जरा लहराइए। आपके मिसरों की कद्र नहीं होती, वहां का जलसा उमूमन तरन्नुम खेजी की लहरों में सफर करने का आदी होता है। अगर कौम के अंदर हकीकी बेदारी पैदा करना, इनका शऊर बुलंद करना मकसद है तो हर शेर की कद्र और उसकी अहमियत व अफादियत पर आपको भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। मौलाना हसीबुर रहमान नूरी संभली ने बेहतरीन अशार का इंतखाब किया। तीनों कलाम के हर शेर काबिल तारीफ थे, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। इतना नारा लगना चाहिए कि जलसे के लेटर पेट पर कामयाबी की मोहर लग जाती। मगर आप सन्नाटे में और बिल्कुल खामोश वाली कैफियत पैदा कर रहे हैं। मैं कमेटी के अफराद को फोहा गाँव
हजरत का नाम क्या है भूल रहा हूं, हजरत मौलाना जहांगीर आलम साहब कबिला। एक फोहा गांव के हवाले से यहाँ के नौजवानों के अफकार की नुमाइंदगी कर रहा हूं कि बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे। अब मैं आपको जबरन कहरन कहूं कि शेर सुनिए, हालांकि आप घरों से जलसा ही सुनने आए है नहीं। बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। बता दिया है यही फोहा गांव वालों ने कि अपने पीर का हम जलसा करके छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नारा तो 2 4 10 लगना चाहिए, जितना बड़ा जलसा है, जो कैफियत है, इधर से भी नारा लगना चाहिए। भाई नारे का जवाब तो दीजिए, आपको जवाब देना चाहिए। आपको बुलंद आवाज करके आदमी क्या क्या बचाता है, कोई गद्दी बचाता है, कोई सत्ता बचाता है, हिफाजत कोई संविधान की करता है नारे से, तो कोई बोलकर मुस्लिम पर्सनल्ला बचाता है। मगर गुमराह फिरकों से हर एक सुन्नी मुसलमान को इमाम अहमद रजा के नाम का नारा बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से एक नारा लगता तो तवाज़ुन बरकरार होता, पता नहीं इधर से एक ताजुश शरिया का दीवाना। नारे का जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे का जवाब दीजिए भाई। जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, कुछ दुआएं दे दीजिए। तारुफ अपने मसलक का कराना भी जरूरी है, जरा अपने ताल्लुक से बताना भी जरूरी है। उड़ीसा के मुजाहिद से कोई पूछा तो वो बोले रजा के नाम का नारा लगाना भी जरूरी है। रजा के नाम का नारा, और जहां तक इन्होंने लगाया मेरे बाबू ने ताजुश शरिया का नारा, मेरा एक कता है कि कोई रहकर तो कोई गायबाना नाज करता है। ये वाजे कर दूं, मैं अपनी निजामत इनाउंसरी में सिर्फ अपने ही शेर पढ़ता हूं और यहां वहां से लाके फिट नहीं करता। मैं एक एक रात में 20-20, 30-30, 50 कतात स्टेज पे लिखता हूं। मैंने तकरीबन 10,000 नातो मनकबत के शेर लिखे। मैं मंजूम सबाने आला हजरत भी लेकर आया हूँ, एक अदद लाया हूँ, ये तो सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को देने के। सुभान अल्लाह। अगर घर से आता मैं तो 10 अदद लेकर आता, मगर घर से नहीं आया, मैं महाराष्ट्र से आया सीवान, और सीवान से आया कटिहार। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी। ये वो किताब है जिसका इजरा मदीना शरीफ में हुआ, मक्का शरीफ में हुआ, करबला शरीफ में हुआ, बगदाद मुकद्दसा में हुआ, बरेली शरीफ में हुआ। सुभान अल्लाह। इस साल बरेली शरीफ में इसका हजरत मौलाना अय्यूब नईमी साहब जब इजरा हुआ ना, तो मुझे कुल शरीफ से पहले 5 मिनट का मौका मिला। दुनिया भर के सबसे बड़े स्टेज बरेली शरीफ में, इस्लामिया इंटर कॉलेज में, तो मैंने वहां 4 मिसरे पढ़े थे कि तवाज़ो और रवादारी मेरे हिस्से में आई है, गरीबी में भी खुददारी मेरे हिस्से में आई है, बदलता ही नहीं मैं रंग गिरगिट की तरह अपना, बरेली से वफादारी मेरे हिस्से में आई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आवाज में और उठान चाहिए, आवाज में और उठान। जितना जलसा है उतना लाउड स्पीकर में आवाज होनी चाहिए, है नहीं। 4 मिसरे और पढ़े थे, जो लोग उर्से रज़वी में शरीक थे उन्होंने जरूर सुना होगा। इस्लामिया इंटर कॉलेज में मैंने एक कता ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लोग हाथ उठा के या रसूलुल्लाह बोल देंगे तो याद आ जाएगा। सुनिए वो शेर ऐसा हाई फाई है कि उसकी नाकदरी नहीं होनी चाहिए। वो शेर ये था फतावा रज़विया के मौजू पर, रज़वियात के मौजू पर। वो कता ये था कि चश्मे हैरत डूब कर दरिया में बल खाती गई, फिक्रे आवारा कई पत्थर से टकराती गई, देखते ही आला हजरत का फतावा रज़विया कितने ही बुकरात की एक पल में बुकराती गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ रज़ा, फैज़ रज़ा। जलसा कितना अच्छा है ये मैं क्या बताऊं, जलसा बता रहा।
कैफियत बता रही है और मुझे लुकमा ना दिया जाए क्या ऐसे वैसे। मैं जानता हूं सारे नशेबो फराज को, गुजरी है अपनी उम्र इसी धूप छांव में, है कि नहीं। तो मैं इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब मैं नहीं करूंगा, जिनके नाम का जलसा है हुजूर ताजुश शरिया कर देंगे, जिनके ताल्लुक से मैं कहता हूं कि कोई रहकर तो कोई गायबाना नाज करता है जो भी आला हजरत का दीवाना नाज करता है। मुखालिफ इस तरह तेरे हसद करने से क्या होगा, मेरे ताजुश शरिया पर जमाना नाज करता है। मैं शायरे बाकमाल शजरे बरेलवियत के तायरे खुश आवाज, शायरे जिद्दत तरास, नामी गिरामी शोहरत याफ्ता हजरत अजमत भागलपुरी को आपकी बारगाह तक पहुंचाता हूं। एक मर्तबा सिर्फ हाथ उठा के या हुसैन कह के बताइए। ऐसे बोलेंगे या हुसैन भी बोलेंगे और आवाज भी कम रहेगी, जरा इस तरह लहरा के बोलिए या हुसैन, और जोरदार या हुसैन, या हुसैन। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकलता है क्या, तो किस तरह हाथों को लहराते हैं, हरी झंडी की तरह। आवाज भी बुलंद होनी चाहिए, नारे तकबीर। स्टेज बोलेगा तो पूरी कौम बोलेगी, स्टेज बोलेगा तो नब्जों में इश्क मोहम्मदी की हरारत पैदा होगी, स्टेज बोलेगा तो आला हजरत की फिक्र की तर्जमानी होगी। इसलिए लहरा कर नारे तकबीर, आवाज और दुगुनी, नारे रिसालत। फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये आवाज और बुलंद हो जाए, बस्ती बस्ती करिया करिया। दोगुनी कीजिए आवाज, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब आपकी बारगाहे मोहब्बत शनास में तोहफ़े मोहब्बत नज़र किए देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब और खुलकर आना चाहिए था, अगर सलाम का खुलकर जवाब आ जाता अभी से बज़्म में एक इनक़लाब आ जाता। फिर से सलाम मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल, यादगार तारीख़ साज फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस इब्तिदाई दौर में ही कामयाबी के आसारों क़राइन पेश कर रहा है। हर तरफ खुशियों का माहौल, हर चेहरे पे मसर्रत व शादमानी के आसार, हर तरफ जैसे इस बस्ती में कोई त्यौहार आ गया है। ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर मसर्रत व शादमानी का एक ताज़ा मौसम इस अंदाज से दर आया है कि सारे अहदे ख़ज़ां लापता हो गए हैं और आपकी फ़िक्रों का, आपके ख़यालात का रिश्ता बारगाहे रसूल करीम से मजबूत तर हो गया है। इस अज़ीमुश्शान तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की कई अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं, जैसे इंटरनेशनल या दूसरी ज़बान में कहा जाए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ख़तीब हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला का कारवाने इश्क़ व अक़ीदत उतर चुका है। शायर हिंदुस्तान हजरत अजमत भागलपुरी शायराना अजमत व वक़ार के साथ मिंबर शरीफ की जीनत बन चुके हैं। कमेटी के तमाम नौजवानों की सरगर्मी बेखुदी देखने के काबिल है। पूरी बस्ती, पूरी आबादी, पूरे इलाके में, चूँकि मैं सरे शाम आ गया था, हजरत मौलाना निज़ामुद्दीन नूरी साहब जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद सादिक हैं, इनके घर पे खुसूसी क़याम हुआ और इनके घर पे बैठा बैठा सोच रहा था, कसम खुदा की हरा गुलशने उम्मीद हुआ,
उजाला मेरी निगाहों में वक्त दीद हुआ, उसे न जन्नती बोलूं तो और क्या बोलूं, हुजूर मुफ्ती आजम से जो मुरीद हुआ। तो शायराना लवाज़िमात और फन्नी नुक्ते नज़र पे जिनकी गहरी नज़र होती है, जो हसास हैं, बाशऊर हैं, मुहज़्ज़ब हैं, जलसों की तहजीब से वाकिफ़ हैं, वो इंशाअल्लाह आज महजूज होंगे। महबूब गौहर ऐसे ऐसे शेर सुनाएगा कि आप अपनी बस्ती में रहते हुए तसव्वुराती वजूद माला माल करते हुए खुद को गुंबद खजरा के आसपास महसूस करेंगे। इब्तिदाई दौर में ज़रा जो कमियां हैं, जो बदनज़मियां हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं, जितने लोग जलसागाह में हैं उससे कई गुना लोग बाहर टहल रहे हैं। अभी मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। मिंबर शरीफ भी अहले इल्म व दानिश की आमाजगाह और अंजुमन बन चुका है। हजरत मौलाना असगर साहब क़िबला की क़यादत में उलमा शोरा का काफ़िला मिंबर शरीफ पर उतरता रहेगा। आपके इस दयार के एक मुतबहिर जलीलुश्शान आलिम दीन हजरत मौलाना अबू बकर बदरुल कादरी अजहरी दामा ज़िल्लहू, जिनकी सही व कोशिश फ़िक्र तदब्बुर हजरत मौलाना मंसूर साहब क़िबला, हजरत मौलाना अय्यूब नईमी साहब क़िबला, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, हर लहजा हर एतबार से मैंने उन्हें मुतहर्रिक, सरगर्म और मुबल्लिग़ मसलक आला हजरत पाया। मैं यहाँ के तमाम अफराद अहले सुन्नत को पहले मुबारकबाद पेश कर दूं कि ये जलसा ज़रा आम जलसों की नौइयत से हट के होगा, चूंकि इस जलसे का नाम है फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। इस वजह से मैं तमाम उलमा जिनके अस्माए गिरामी मेरी ज़बान पर नहीं है, इतना तो जानता हूँ कि उनकी दुआओं का साहिबान मेरे सर पे है, और सब मुबल्लिग़े मसलक आला हजरत तर्जमाने अफ़कारे बरेलवियत हैं। जब ही ताजुश शरिया के जलसे का इनेकाद अमल में आया है तो मैं अभी सिस्टम का जायज़ा ले रहा हूँ। कब्रिस्तान की तामीर के सिलसिले में इतना तारीख साज जलसा आप हजरात ने कर दिया है, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं बहुत सलीक़ामंदी से न लतीफ़ा सुनाता हूँ और न कहा आमेज़ गुफ्तगू, और न ही आपके ज़हनो फ़िक्र को सरजनिश करते हुए आपको जलसे के तक़द्दुस को पामाल करने की रग़बत और आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं निहायत मुहज़्ज़ब लहजे में जो जलसों कॉन्फ्रेंसों की ज़रूरत है उस तनाजुर में ढलकर इंशाअल्लाह निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दूंगा। आप में से कितने लोग जलसा सुनने के लिए तैयार हैं, मुझे सिर्फ हाथों का इशारा करके या रसूल अल्लाह कह के बताइए। कितने बेदार हैं? आपको महसूस होना चाहिए कि इश्क व मोहब्बत की पाकीज़ा लहरों में सफ़र करके हम खुद को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं और लज़्ज़त इश्क़ रसूल कशीद कर रहे हैं। हाथ उठाना था तो खुल के हाथ उठाना चाहिए, इतनी ठंडी भी नहीं है। हाँ, मौलाना निज़ामुद्दीन नूरी साहब के घर से चला तो कुछ कुहासे का एहसास हुआ, मगर मैं रास्ते में सोच रहा था कि दिलाकर अज़्म हिम्मत का दिलासा भाग जाएगा, रज़ा का नाम ले लीजिए कुहासा भाग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इंशाअल्लाह फैज़ाने ताजुश शरिया, सरज़मीने फ़ागाओ फरागाओ। सुभान अल्लाह। गर्मी का एहसास होने लगा, आया तो कुछ ठंडक का एहसास, और यहाँ पर ये कैफियत है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि सीधे मुजफ्फरपुर से चलकर आया हूँ, इश्क़ वफा का नगमा लेकर आया हूँ। क्या हिम्मत के ठंडी मेरे पास आए, जुब्बा सदरी दोनों पहन कर आया हूँ। निज़ामत में रंगे ज़राफ़त ज़रूरी है, वरना नींद की गहराई में पहुँचे हुए इंसान के क़िबला को दुरुस्त करना, फ़िक्री, ज़हनी और क़ल्बी तौर पर उनके अंदर एक नई स्पिरिट पैदा करना, इस्लामी जज्बा पैदा करना। बहरहाल उम्मीद से ज़्यादा क्या, मैं तो चैनल वालों की उम्मीद ही नहीं रखता जलसे, है नहीं। इस वक्त जलसों कॉन्फ्रेंसों को समझ लीजिए एक तमाशागाह के तौर पर पेश किया जाता है। यूट्यूब और चैनल वाले अफराद बेतहाशा पहुंचते हैं, उससे समाअत मुतासिर होती है, ज़ौक़ मुरझाता है और जितना प्रोग्राम उठना चाहिए नहीं उठ पाता है। लेकिन चूंकि इनकी रोजी रोटी का मसाला है, मैं बस ताजुश शरिया का एक गुलाम हूँ,
इस नुक्ते नज़र से चंद जुमले बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक शेर पढ़ता हूँ कि